वजूहात क्या होती हैं आप बेली फैट बढ़ने की? बहुत फेवरेट टॉपिक है ये मेरा, और उसकी रीज़न ये इस पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ना, और बेली फैट का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूँगी जिन लोगों ने बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन नहीं पढ़ी है, प्लीज़ ये मिस इन्फॉर्मेशन निकालना छोड़ दें कि कोई सर्टन टाइप का आप कावा पियेंगे और चाहे जो भी रीज़न है आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा, या आप लोगों को खाली एक फ्लाव वर्कआउट बता दें। ठीक है, वर्कआउट हेल्प करता है, किस तरह करता है वो भी मैं आके बताऊंगी, इससे बेली फैट ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर वो बेली फैट आपका हार्मोन की वजह से है, आप छत के साथ 24 घंटे लटके रहें और 24 घंटे आप टमी क्रंचेस करते रहें, आपका बेली फैट नहीं जाएगा, आप उल्टे लटक जाएं, आपका बेली फैट ठीक नहीं होगा जब तक आपका हार्मोन ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि बड़ी सारी खवातीन जिनका सारी जिंदगी बड़ा अच्छा फिजिक रहता है, सिलेंडर टाइप बॉडी रहती है या आर ग्लास टाइप बॉडी होती है, एकदम मेनोपॉज के बाद नीचे से वो ऐसी हो जाती है, सिलेंडर टाइप फट जाता है पड़ जाता है बेचारियों का, और उनको एक बस में नहीं होता, और वाकई कोई यकीन नहीं करता। जब मेरी पेशेंट्स हैं मैं यकीन करती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ना, जब वो आके कहती हैं डॉक्टर साहब हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते और ये हमारी बॉडी है। आई डू बिलीव दैट। आज हम उसी पे बात करेंगे। पहले हम उस बॉडी टाइप की बात कर लेते हैं जिसमें आपके पास फीमेल हार्मोन की ज्यादती हो रही है, जो कि आपका फीमेल सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन की कमी पे फिर भी लोग बात करते हैं, मैं उस पर भी करूँगी। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और वो आजकल ज़्यादा कॉमन इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी आती है आपके पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से, कॉस्मेटिक से, जो कि ज़ाहिर है मैंने भी यूज़ किए हुए हैं, आपके पास प्लास्टिक से आती है, आपके पास जंक फूड से आती है। आपके जिगर का काम होता है बॉडी के हर टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना, खारिज करना, यानी ठीक है। आपके ये जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सब में टॉक्सिक एस्ट्रोजन होता है। आपके लिवर में वो लोड होता जाता है, लिवर उसको निकालता जाता है। जब आपका जंक फूड और इन सब चीज़ों की तरफ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, लिवर की बस हो जाती है, मैं आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझाऊंगी, और लिवर उसको खारिज करने में नाकाम हो जाता है। यहाँ पे बिल्डअप शुरू होता है एक नए सिलसिले का लिवर में टॉक्सिक एस्ट्रोजन का। टॉक्सिक एस्ट्रोजन का जब आपके पास बिल्डअप होता है तो जो फैट आपको मिलेगी, अब मैं उसकी टाइप बताने लगी हूँ। आप कैसे पहचान सकते हैं? जिन खवातीन को पीरियड्स की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उनका जो नीचे वाली बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, हिप्स और थाइज बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। पियर शेप्ड बॉडी होना सारी जिंदगी एक अलग चीज़ है। पियर शेप्ड बॉडी आपके पास होती है कि आपका नीचे वाला, जनरली बचपन से एक टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की कि उनके हिप्स और थाइज मोटे होते हैं, अपर बॉडी उनकी पतली होती है। अगर आपकी पियर शेप बॉडी भी रही है ना, लेकिन सडनली एकदम ऊपर से आप स्मॉल साइज और नीचे से आप लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज हो गए हैं, ऐसा होता है, और ऊपर वाला पेट नहीं निकला हुआ, सिर्फ ये नीचे वाला पेट निकला हुआ है, लेकिन ये बैलून की तरह नहीं निकला होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ को गिरा होगा। ठीक है, फॉल कर रहा होगा, नीचे की तरफ को गिरा होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा गिरा होगा, तो ये आपकी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। इसको यहीं पे पकड़ें, वरना आफ्टर 52, नॉर्मली आफ्टर 52 आपकी ओवरीज रिटायर हो जाती हैं और एस्ट्रोजन बनाना टोटली छोड़ देती हैं। चाहे आपको मेनोपॉज हो भी जाए ना, ओवरी थोड़ा थोड़ा बना रही होती है, 52 की एज में बिल्कुल छोड़ देती है। फिर उस वक्त नहीं ये कंट्रोल होनी, जो ये वाली बॉडी हो जाएगी वो बहुत बुरी। अब इसको आपने कंट्रोल कैसे करना है? एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी में आप टोटली वेजिटेरियन हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिक एस्ट्रोजन को आपके पास जो केमिकल जिस्म से निकाल सकता है वो है डिम। डिम इज डाइंडोलाइल मीथेन। डाइंडोलाइल मीथेन हरी सब्जियों में होता है, खासकर क्रूसीफेरस वेजिटेबल में। बड़ा महंगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक सिंथेटिक सप्लीमेंट मिलता है डिम का, उसकी 400 मिलीग्राम डोज आप डेली एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं। 400 मिलीग्राम डिम से आप समझें कि आपने एक पूरा जो बड़ा डब्बा है ना, वो हरी सब्जी का खा लिया सिर्फ एक टैबलेट में। अगर आप ले सकते हैं तो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट होता है, ज़्यादातर लोग कराते भी इंपोर्ट ही हैं, जो लोग मंगवाएं। जो लोग नहीं कर सकते, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रांड्स के मिलते हैं, आप ग्रीन पाउडर्स ले सकते हैं, आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, और अपने लिवर ग्रीन पाउडर्स में माचा वगैरह भी शामिल है? डेफिनेटली आ जाता है। ग्रीन पाउडर्स में मैं लोगों को बता दूं, स्वांजना पाउडर आ जाता है, करेला पाउडर आ जाता है, आंवला पाउडर आ जाता है, पालक बहुत अच्छी है इसके लिए, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में कैबेज आ जाता है, पालक आ जाता है, केल आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है। और अगर आपको ये वाला मोटापा है ना, तो लिवर का डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिवर का एक सिस्टम होता है, हमने पिछली एपिसोड में भी बात की थी, CYP450, वो डाउन गया होता है, वो ऊपर आते हैं जब लिवर डिटॉक्स होता है। एक बड़ी ज़बरदस्त चाइनीज़ हर्ब है मिल्क थिसल, जिसका आप सिंथेटिक सप्लीमेंट भी बहुत कॉमन है, और पाकिस्तान की बहुत रिप्यूटेबल ऑर्गेनिक ब्रांड्स भी उसको बना रही हैं। एक तो मिल्क थिसल आपको इस्तेमाल करना है। लिवर किन किन चीज़ों से डिटॉक्स होता है मैं नाम बता देती हूँ। त्रिफला, त्रिफला आयुर्वेदा की हर्ब है। त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब से, 3 चीजों का, 3 से बनती है। आंवला, हरड़, बेहड़। आंवला आप त्रिफला की सूरत में भी लेंगे, आंवला आप अलग से भी लेंगे। क्यों? लोग समझते हैं किन्नू इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट। विटामिन सी लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, ओवरऑल बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फेनल,
आंवला जो सूखा वाला होता है आंवला उसको पाउडर भी पानी में अगर डाल के सुबह उसका पानी पी ले तो भी होती है डिटॉक्स? आंवला पाउडर लें आप फिजा, या किसी ने भी जिसने लेना है, और वो नीम गर्म पानी में उसको करना शुरू कर दे। जितनी भी खवातीन, मैं रोज सुबह ये करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि मेकअप से, सिंथेटिक प्रोडक्ट से मजबूरी है, काम ऐसा है, एक्सपोजर ज्यादा है। तो जितने भी लोग, मैं तो कहती हूँ 35 जिन औरतों ने क्रॉस किया, स्टार्ट करें। डोंट वेट फॉर बैड थिंग्स टू हैपन, ठीक है। अच्छा, फेनल, सौंफ आपके पास आ गई, चुकंदर, बीट रूट, ये आपके पास लिवर को डिटॉक्स करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, ये आपके पास लिवर को डिटॉक्स करती हैं। दारचीनी एक हमारी पाकिस्तानी भी, एक श्रीलंकन, जो सेलोन श्रीलंकन दारचीनी होती है ना, वो बड़ी, उसका बड़ा अच्छा लेवल होता है आपके पास लिवर को डिटॉक्स करने में, वो आप यूज कर सकते हैं। कॉफी पाउडर, ब्लैक कॉफी पाउडर, वो आप लिवर को डिटॉक्स करने में यूज कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। कॉफी पाउडर जो है वो वही कॉफी है ना? ब्लैक कॉफी पाउडर, आप ब्लैक कॉफी जस्ट लाइक अ कॉफी, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं। आप अपने लिवर को डिटॉक्स करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, आप वेजिटेरियन हो जाएं। डिम मैंने बताया। एक और मैं 2 आर्टिफिशियल सिंथेटिक सप्लीमेंट्स लोगों को बताना चाहूँगी। या तो ऑर्गेनिक नेटल रूट पाउडर कहीं से ले लें, या फिर नेटल रूट एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। 200 से 400 मिलीग्राम की डोज, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है पीरियड्स में। तो मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह जिनको फाइब्रॉइड से अब दुआएं देती हैं, शफा देने वाला अल्लाह ताला होता है। बात है। डिम, कैल्शियम ग्लूकरेट और नेटल रूट, मैजिकल कॉम्बिनेशन है ये। किस चीज़ के लिए बता रही थी आप? ये मैं एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के लिए बता रही थी। अब मैं बता दूं कि उसकी वजह से हो क्या क्या सकते हैं। काइंड ऑफ बेली फैट तो मैंने बता दिया है। जिन लोगों को ब्रेस्ट की सिस्ट है उन्होंने भी ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। जिन लोगों को फाइब्रॉइड्स है उन्होंने भी लेने हैं। जिनकी यूट्रस की लाइनिंग थिक है, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्मेनोरिया भी जिसको आप कहते हैं, जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस है। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी से ही अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता फिर आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, फाइब्रॉइड्स और यूट्राइन कैंसर भी होता है, ठीक है। डिम, डाइंडोलाइल मीथेन 400 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को 3 महीने की डोज बता रही हूँ। कैल्शियम ग्लूकरेट, ये ग्लूकरेट है, ये वो हड्डियों वाला कैल्शियम नहीं है, ये एस्ट्रोजन को बैलेंस करने वाला कैल्शियम है। ये टोटली डिफरेंट सॉल्ट है, GLUCARATE। कैल्शियम ग्लूकरेट 500 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक। नेटल रूट एक्सट्रैक्ट 250 से 500 मिलीग्राम की डोज के बीच, जो भी आपको अवेलेबल हो, डेली एम्प्टी स्टमक। एक एक्स्ट्रा वर्जन कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट आप लेंगे। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, डी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे स्ट्रेस से डील करने के लिए। स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत, हड्डी, इम्यूनिटी, कॉड लिवर ऑयल पे भी बड़ी बात इंशाल्लाह हो सकती है। पूरी सर्दियां तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मैं पूरा साल लेती हूँ नाश्ते के साथ रोज सुबह कॉड लिवर ऑयल। जी, एक विटामिन ई आप, अच्छा ब्लीडिंग चाहे आपको पीरियड्स की कम हो चाहे ज़्यादा हो, विटामिन ई हर हार्मोनल फैट वाले ने लेना होता है। उसका रीज़न क्या है? आपके जो दिमाग का मास्टर ग्लैंड है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। विटामिन ई अगर कम हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नहीं निकलते जो ओवरी से जाके जो मेन सेक्सुअल हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करें। अच्छा, ये पिट्यूटरी आपके पास 2 हार्मोन निकालते हैं, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप लोगों ने अपनी हार्मोनल रिपोर्ट्स में अक्सर देखा होगा LH और FSH, जिन लोगों ने औरतें करवाई लेती है जिंदगी में कभी, ठीक है। ये विटामिन ई के बगैर इनकी सिक्रीशन रेगुलेट नहीं हो सकती। पूरा फीडबैक लूप खराब हो जाता है। अब जिन लोगों की एस्ट्रोजन कम होता है वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एस्ट्रोजन ज्यादा है तो भी मूड खराब होगा, एस्ट्रोजन कम है तो भी मूड खराब होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन कम वालों को पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होती है और उनका गंजपन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और डिफरेंस, उनको विजाइनल ड्राइनेस होती है और ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाती है। मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आती है जिनकी ब्रेस्ट का साइज कम हो जाता है, प्रॉपर कम हो जाता है पहले से। ये इसका मतलब है कि आपके पास एस्ट्रोजन कम हो रहा है। मोटापा यहाँ पे भी वही होगा जो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी वाला होगा। आप पहचानेंगी कैसे? आपको साथ गंजपन भी हो रहा है, आपको विजाइनल ड्राइनेस हो रही होगी, डिक्रीज सेक्सुअल एपेटाइट, डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर कम होगी, आपकी छाती आपकी छोटी हो जाएगी और आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होगी। मोटापा वही वाला होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एस्ट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो न्यूक्लियस है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। यहाँ पे आपने वेजिटेरियन डाइट नहीं लेनी, दबा के गोश्त खाना है और चर्बी वाला गोश्त खाना है और कीटो डाइट पे आपने आ जाना है। अंडे की जर्दियाँ खानी है, नट्स खाने हैं, नारियल का तेल, देसी घी, गोश्त की चर्बी, चिकन, बेशक वो जो फैट होता है दुम्बे वाला फैट, उसमें पका पका के आप खाने खाएं, लेकिन आपने दोनों सिचुएशंस में ना मीठा लेना है, ना तला हुआ लेना है, ना आपने गंदम लेना है, ना आपने दूध लेना है। ये आपने दोनों सिचुएशंस में नहीं लेना। डेयरी का इस्तेमाल नहीं, डेयरी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और जब आपको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होती है ना, उसकी पहचान ये भी आपको डेयरी की क्रेविंग होती है।
डेयरी की हो, आइसक्रीम की और इन चीज़ों की जिन लोगों को क्रेविंग होती है ना, और आपका यहाँ से मोटा आप टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही हैं, ये मैं आप लोगों को बड़े बड़े साइंटिफिक हैक्स बता रही हूँ जिस पे बहुत लंबी बात हो सकती है। अच्छा, इस तरह आप अपना पहचान लेंगी और इस तरह आप अपनी डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों में मैंडेटरी है। अच्छा, लिवर डिटॉक्स आपने दोनों में करना है। जो जड़ी बूटी आपने कम एस्ट्रोजन में लेनी है वो आपने शतावरी लेनी है, और अभी जिसकी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, ये मीनोपॉजल औरतों में होता है ज़्यादातर। मीनोपॉज होता है ना, एस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है, वो जिस्म के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होता है। फिर जिन औरतों ने अपने स्ट्रेस लेवल्स का और एड्रीनल ग्लैंड का ख्याल नहीं रखा होता ना, उनका जिस्म इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन औरतों का मीनोपॉज बहुत सख्त होता है। और मेरे पाकिस्तान में बेचारी सारियों का ही सख्त होता है, क्योंकि किसी को भी अपना ख्याल नहीं रखना आता। तो वो आप गुड फैट लें, आप शतावरी जड़ी बूटी लें, आप अश्वगंधा लें, इसके साथ गुलाब की पत्तियों की चाय लें। आप गुलाब की पत्ती जो है ना, वो आपके पास दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है टायरोसिन, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं सॉरी अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। टायरोसिन हमारे दिमाग का जो मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन उसको बनाता है। ये आपने ये सोचा कभी स्पाज में ये गुलाब की पत्तियां ये एवी डेकोरेशन के लिए नहीं होती हैं, ये एक्चुअली इसका इफेक्ट है, ये टायरोसिन बनाती है। कैमोमाइल बहुत ज्यादा अच्छी हर्ब है इसके लिए। हिबिस्कस 5000 सर्दियों में भी इस्तेमाल बहुत अच्छी, आप थ्रू आउट इस्तेमाल करें कैमोमाइल। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल देंगे और इसमें बिल्कुल आप थ्रू तो आउट इस्तेमाल करें। अच्छा। मिंट बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आपका पुदीना अगर आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स कम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये थोड़ी सी आप हर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। इस केस में आप जो सप्लीमेंट्स लेंगे वो आप इनोसिटॉल लेंगे 1000 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लेंगे, एम्प्टी स्टमक ले लें, इवनिंग में प्रिमरोज क्या करेगा? प्रिमरोज ऑयल आपके पास अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH की सिक्रीशन अच्छी करता है। इनफैक्ट जितनी भी औरतें 40 से ऊपर हैं और अब उनकी मेंस्ट्रुएशन कम हो गई है, आप विटामिन E, इनोसिटॉल, प्रिमरोज शुरू करें। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट आप लेंगे ताकि वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करे, आपके जो है वो फूड का मेटाबॉलिज्म उसको अच्छा करे। जितने भी बी विटामिन्स होते हैं वो खाने के मेटाबॉलिज्म में बड़ा सहारा बनते हैं। कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट आप इस केस में भी लेंगे, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आप स्टार्ट करेंगे। एक बड़ा अच्छा सिंथेटिक सप्लीमेंट आता है एड्रीनल एंड कॉर्टिसोल सपोर्ट के नाम से। अच्छा, जितनी भी औरतें मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, आप ये सिंथेटिक सप्लीमेंट ले सकती हैं किसी भी कंपनी का। मैं यहाँ कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करी, मैं सिर्फ केमिकल्स बता रही हूँ, आप कहीं से भी लें। एड्रीनल एंड कॉर्टिसोल सपोर्ट 15 से 16 जड़ी बूटियों से बना होता है फिजा, जिसमें लिकोराइस, मुलट्ठी, रोडोला, रोजेशिया और बहुत सारी हर्ब्स जो हैं, 60 जिनसिंग, बहुत सारी हर्ब्स इसमें आपके पास तो शामिल ये हैं। क्या करती है आपकी ये बॉडी के आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को इस काबिल बनाता है कि जब आप मीनोपॉज में जाएं, जब आप मीनोपॉज में जाते हैं ना, एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, तो एड्रीनल ग्लैंड पता है क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड अपने से थोड़ा सा कॉर्टिसोल ओवरी को देता है कि ये लो तुम मुझसे ले लो, तुम एस्ट्रोजन बना लो। जबरदस्त। तो अगर आप अपने एड्रीनल ग्लैंड को सपोर्ट करते रहेंगे तो ये उस वक्त जब आपको मीनोपॉज होगा, मैं आपको बता रही थी मैं रोज खाती हूँ एड्रीनल एंड कॉर्टिसोल सपोर्ट भी, मैं शताब्दी पहले से करनी है इसकी, पहले से करनी मतलब है। 35 आजकल जितना स्ट्रेस है, मीनोपॉज भी तो अर्ली हो गया औरतों को, 30 से भी शुरू करें। कर सकते हैं। बिल्कुल। अब पहले देखिए औरतों को 50 के करीब होता था, मेरे पास 38-39 की पेशेंट्स आती हैं मीनोपॉज से गुजर रही हैं, एब्सोल्युटली पेरीमेनोपॉज से गुजरी हैं। शतावरी लें, अश्वगंधा लें, ये जो मैंने आपको हर्ब्स बताई हैं ये लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लॉन्ग वॉक्स पे जाएं सुबह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉन्ग वॉक्स पे सुबह क्यों जाना, ये भी साइंटिफिक बात है। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़े होते हैं, हम सब ने बचपन में साइंस में पढ़ा हुआ है। ये आप किस टाइम की बात कर रही हैं? टाइम क्या सुबह वाला? आप कह लें कि ये 7-8 बजे से पहले, 5 से 7 के बीच। ये वो विटामिन डी वाली वॉक नहीं है? नहीं, ये विटामिन डी नहीं, अच्छा, ये कॉर्टिसोल वाली वॉक है। कॉर्टिसोल वाली, ये वॉक के टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, ये आप सुन लें। तो ये जो है सुबह 7 बजे हो सकती है, 6 बजे हो सकती है, 5 बजे, 6 बजे बेहतरीन टाइम है, 5-6 बजे। ठीक है, अपने वैसे तो अपने आप को बड़ा नज़्मो ज़ब्त का कायल बनाएं। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, आप वॉक करते हैं, तो आपका इंसुलिन भी नीचे जाता है और आपका कॉर्टिसोल भी नीचे जाता है। औरतों में इंसुलिन अगर ऊपर जाएगा ना, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड से मना कर रही हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इंसुलिन स्पाइक मिलेगा। इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्टोस्टेरॉन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरॉन भी बढ़ेगा। जितनी भी खवातीन में एस्ट्रोजन कम होता है, मोस्टली उनमें टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है। टेस्टोस्टेरॉन को मैनेज आप सिर्फ जड़ी बूटियों से और डाइट से नहीं करेंगी, आप अपने लाइफस्टाइल से भी करेंगी।